नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज मैं फिर से आपके लिए बहुत अच्छी और एक प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ। मेरी आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और आपके इतने अच्छे सपोर्ट के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्राइडे को यानी कि गुरुवार को अपनी लक्षद्वीप की यात्रा की कुछ पिक्स शेयर करी। इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, जो कि हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उन्हें बहुत चीयर करते हुए देखा गया। वहाँ पर बहुत आनंद लिया उन्होंने उस जगह का और वो इतने प्रभावित हुए उस जगह से कि उन्होंने ट्वीट भी किया कि मैं अभी भी इसके द्वीप आइलैंड की आश्चर्यजनक सुंदरता और यहाँ के लोगों के अविश्वसनीय गर्मजोशी से मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि मोदी जी के जाने के बाद दूसरे दिन से गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड क्या बन गया? लक्षद्वीप। पूरे सर्च इंजन, पूरा सर्वर डाउन हो गया सिर्फ इसी एक कीवर्ड की वजह से कम 50,000 से अधिक लोगों ने इस कीवर्ड को सर्च किया, लक्षद्वीप। और जब प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप की तारीफ की तो लोगों की जो है ना रोचकता बढ़ गई, ये जानने की इच्छा बढ़ गई कि आखिर उस आइलैंड में ऐसा क्या है। दैट मीन्स कि पीपल गॉट क्यूरियस टू नो हाउ लुक्स लाइक ए लक्षद्वीप। लोगों ने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि विच वन इज़ बेटर, लक्षद्वीप या मालदीव्स। अब आप इंडिया के लोगों को तो आप जानते ही हैं अच्छे से, भाई उन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दिया कि मालदीव्स बेटर है या फिर लक्षद्वीप। तो गूगल पर बार बार यही चीज़ें ट्रेंड होने लगी, लक्षद्वीप लक्षद्वीप। और पीएम मोदी की पिक्स वायरल होने के बाद लक्षद्वीप की इंफॉर्मेशन जुटाने में लग गए लोग और गूगल पर खूब ट्रेंड हुआ हैशटैग लक्षद्वीप। तो मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप फुल ऑफ एडवेंचर है। उनके लिए इस विज़िट में लक्षद्वीप काफ़ी बेटर होगा जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि लक्षद्वीप टूरिज़्म को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा मोदी जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सिर्फ मोदी जी ने ही विज़िट किया है। और लक्षद्वीप को तो हासिल भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि इंडियन हमारी जो नेवी अगर वो 30 मिनट्स भी लेट पहुंचती ना उस टाइम पर तो हमारे हाथ से लक्षद्वीप कब का निकल चुका होता। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वजह से आज ये हमारे पास है। पहले हम देखते थे कि लोग बोलते थे कि इंडिया के, अगर आप सवाल कोई आपसे पूछे कि इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सबके दिमाग में एक ही थॉट आता था, अमिताभ बच्चन। और थे भी भाई। लेकिन अब इंडिया के बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर इस टाइम क्या है? मोदी जी हैं। अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी उत्तराखंड गए, वहाँ लोगों से बातचीत की और इंडिया के लोगों से रिक्वेस्ट की कि प्री वेडिंग शूट हो या डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए क्यों बाहर जाना, क्यों विदेशों में जाना। अपना उत्तराखंड में पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, वो किसी से कम थोड़ी ना है। तो मैं आपको बता दूं वहाँ के टूरिज़्म पर बहुत फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से। और जैसा कि आपको पता है अभी तो शादियां चल रही हैं और इंडिया में शादियों का सीज़न जुलाई अगस्त तक रहता है। तो भाई मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उत्तराखंड के टूरिज़्म पर। अब ऐसा ही कुछ लक्षद्वीप पे हमने तो यहाँ तक भी पढ़ा था। अब लक्षद्वीप पर जैसे ही मोदी जी गए हैं तो लोगों ने सर्च करना स्टार्ट किया। तो जिन लोगों ने अपने हनीमून प्लान कर रखे थे ना कि भाई हमें मालदीव्स जाना है, तो मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, हमने मोदी जी की पिक्स के नीचे जो कमेंट होती है हमने उनमें देखा कि कुछ ने अपने मालदीव्स के प्लान कैंसिल करके लक्षद्वीप को प्रायोरिटी दी है। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। इसे हम मोदी जी की पावर कह सकते हैं। और हमारे यहाँ पे ना, हमारे इंडिया में कहावत है कि घर का पैसा घर में ही रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर हम कोई डेस्टिनेशन वेडिंग है, कोई टूर विजिटिंग है, कोई एडवेंचर ट्रिप है, कोई पिकनिक ट्रिप है, तो क्यों विदेशों में जाना। अपना इंडिया बहुत बेटर है, बहुत प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी है। लोग इंडिया आते हैं घूमने और हमारे इंडियंस बाहर जाते हैं। भाई ये देखो अच्छी बात नहीं है। हम भी यही चाहते हैं। अब हम कोई छोटा मोटा काम खोलते हैं तो हम सोचते हैं चलो किसी घर वाले को ही रख लेते हैं, किसी बाहर वाले को पैसे देने से बेटर है कि घर का पैसा घर में रहेगा। तो हम अपने देश के लिए भी ये प्रायोरिटी क्यों ना रखें? क्यों हम बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें? तो भाई मुझे लगता है कि लक्षद्वीप को बदलना है अब जल्दी से जल्दी। और आप ना कुछ टाइम में ये बदलाव भी देखने वाले हो कि वहाँ पर 5 स्टार होटल्स बीइंग मेड प्रोसेस में है।
एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं, वहाँ के टैक्सी कैब बिजनेस बूम पे आने वाले हैं। टूरिज्म टेक ए बिग स्पाइक। मुझे लगता है कि अब लक्षद्वीप का जो टूरिज्म है वो बहुत स्पाइक पे जाने वाला है। अगले 2-3 साल में आप देखोगे ये सारे जो एयरपोर्ट वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, बहुत से बिजनेस होटल्स के हो गए और ये कैब्स के हो गए, टैक्सीज़ के हो गए, ये काफ़ी बूम करने वाले हैं 2-3 सालों में। क्योंकि मोदी जी कहीं जाएं और वहाँ कुछ हलचल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि सुना है मोदी है तो मुमकिन है, कुछ ना कुछ दम है इस बंदे में। सिंपल से दिखने वाले मोदी जी आज वर्ल्ड के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में एक है उनकी काउंटिंग। और वाकई में ही मुझे बहुत प्राउड है कि मेरी आने वाली जो जनरेशन है ना हमारी, वो एक नए भारत को देखेगी और एक नए नज़रिए से देखेगी। रियली मैं दिल से बताऊं, मुझे बहुत प्राउड हो रहा था इस वीडियो को बनाने में। क्योंकि लोगों ने बताया, सबने बताया मोदी जी लक्षद्वीप गए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मोदी जी के आने के बाद वहाँ पर क्या हुआ। कुछ लोग बोलते हैं, जो हेटर्स हैं वो बोलते हैं उन्हें वीडियो बनाने का शौक़ है, उन्हें फ़ोटो डालने का शौक़ है, घूमने का शौक़ है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उन्होंने घूम घूम कर ही इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, टूरिज़्म को कितना कहाँ से कहाँ स्पाइक कर दिया। हवाओं में बातें नहीं करते वो करके दिखाने वालों में से हैं। और मेरी भी आप सभी से भाई यही रिक्वेस्ट है कि आप कहीं पर भी घूमने जाएं, पर तो कहाँ पे जाएं, सिर्फ भारत दर्शन को सपोर्ट करें। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने ही कंट्री में घूमें जहाँ भी जाएं। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी और क्या आपको मोदी जी का लक्षद्वीप विज़िट करना पसंद आया या नहीं आया, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।